नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार। वक्त यूके प्राइम का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नमामि गंगे मिशन के तहत उत्तराखंड में 6 मेगा परियोजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। परियोजनाओं में 68 MLD STP का निर्माण, हरिद्वार में जगतपुर में मौजूदा 27 MLD का उन्नयन और कई दूसरी योजनाएं शामिल थी। एक तरीके से बड़ी राहत यहां पे उत्तराखंड के लोगों को प्रधानमंत्री द्वारा दी गई। तो पैसा ना पानी की तरह बहता है, तो बड़ी बातें आपको बताते हैं। पानी की एक एक बूंद को बचाना जरूरी है, यह प्रधानमंत्री ने कहा। हर घर तक शुद्ध जल पहुंचेगा, यानी साफ पानी पहुंचेगा हर घर तक। जल जीवन मिशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस बात का भी जिक्र किया। और गंगा हमारी आस्था वैभव का प्रतीक है। गंगा सफाई में कई अभियान चलाए गए। इसके अलावा उन अभियानों में दूरदर्शिता नहीं थी, लिहाजा गंगा सफाई में नए तरीके अपनाए गए। तो गंगा की सहायक नदियों में प्रदूषण रोका गया। नमामि गंगे केवल सफाई तक सीमित नहीं, और उत्तराखंड में 130 नाले ऐसे थे जो सीधा गंगा में गिरते थे। गंगा में प्रदूषण रोकने की पूरी ताकत लगाई और चौतरफा प्रयासों का असर अब दिख रहा है। तो प्रधानमंत्री ने जिन बातों का जिक्र किया, उनकी प्रमुख बातें जो हैं वो हम आपको बता रहे हैं। सर्वप्रथम मैं देवभूमि उत्तराखंड की ओर से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का गंगा की स्वच्छता एवं निर्मलता के लिए किए जा रहे भगीरथ। और वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस दौरान क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। निर्मित जगजीतपुर हरिद्वार 68 MLD जगजीतपुर एवं सराय उच्चीकरण 27 एवं 28 MLD, लक्कड़घाट ऋषिकेश 26 MLD, झालवाला 7.5 एवं 5 MLD, श्री बद्रीनाथ जी में निर्मित 1.01 MLD एवं चंडीघाट रिवर फ्रंट हरिद्वार में गंगा अवलोकन केंद्र के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किए जा रहे लोकार्पण कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय केंद्र मंत्री जल शक्ति मंत्री आदरणीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, उत्तराखंड की राज्यपाल माननीय बेबी रानी मौर्य जी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, सभी अन्य मंत्रीगण, सांसदगण, विधानसभा के हमारे सम्मानित अध्यक्ष, मैं सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, हम सब विदित हैं कि आदिकाल से ही गंगा भारत की प्राकृतिक संपदा ही नहीं, वरन जीवनदायिनी तथा मोक्षदायिनी नदी के रूप में जन जन की भावनात्मक आस्था का आधार भी है। उत्तराखंड राष्ट्रीय नदी गंगा एवं इसकी प्रमुख सहायक नदियों का उद्गम स्थल है। गंगा किनारे सदियों से विकसित सभ्यता भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है, परंतु गत वर्षों में जनसंख्या वृद्धि तथा मानव जनित गतिविधियों में वृद्धि के कारण गंगा नदी के पानी की नैसर्गिक गुणवत्ता तथा उपलब्धता प्रभावित हुई है। सर्वप्रथम मैं देवभूमि उत्तराखंड की ओर से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का गंगा की स्वच्छता एवं निर्मलता के लिए किए जा रहे भगीरथ प्रयासों के लिए उनका अभिनंदन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। आज उत्तराखंड राज्य में नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत निर्मित जगजीतपुर हरिद्वार 68 MLD जगजीतपुर एवं सराय उच्चीकरण 27 एवं 28 MLD,
लक्कड़घाट ऋषिकेश 26 MLD, झालवाला 7.5 एवं 5 MLD, श्री बद्रीनाथ जी में निर्मित 1.01 MLD एवं चंडी घाट रिवर फ्रंट हरिद्वार में गंगा अवलोकन केंद्र के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किए जा रहे लोकार्पण कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय केंद्र मंत्री जल शक्ति मंत्री आदरणीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, उत्तराखंड की राज्यपाल माननीय बेबी रानी मौर्य जी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, सभी अन्य मंत्रीगण, सांसदगण, विधानसभा के हमारे सम्मानित अध्यक्ष, मैं सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, हम सब विदित हैं कि आदिकाल से ही गंगा भारत की प्राकृतिक संपदा ही नहीं वरन जीवनदायिनी तथा मोक्षदायिनी नदी के रूप में जन जन की भावनात्मक आस्था का आधार भी है। उत्तराखंड राष्ट्रीय नदी गंगा एवं इसकी प्रमुख सहायक नदियों का उद्गम स्थल है। गंगा किनारे सदियों से विकसित सभ्यता भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है, परंतु गत वर्षों में जनसंख्या वृद्धि तथा मानव जनित गतिविधियों में वृद्धि के कारण गंगा नदी के पानी की नैसर्गिक गुणवत्ता तथा उपलब्धता प्रभावित हुई है। और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संबोधित किया। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। चार धाम की पवित्रता को अपने में समेटे देवभूमि उत्तराखंड की धरा को मेरा आदरपूर्वक नमन। आज मां गंगा की निर्मलता को सुनिश्चित करने वाले 6 बड़े प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण किया गया है। इसमें हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्रीनाथ और मुनि की रेती में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और म्यूजियम जैसे प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं। इन तमाम प्रोजेक्ट्स के लिए उत्तराखंड के सभी साथियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, अब से कुछ देर पहले जब जल जीवन मिशन के खूबसूरत लोगों का और मिशन मार्गदर्शिका का भी विमोचन हुआ है। जल जीवन मिशन भारत के गांवों में हर घर तक शुद्ध जल पाइप से पहुंचाने का ये बहुत बड़ा अभियान है। मिशन का लोगो निरंतर इस बात की प्रेरणा देगा कि पानी की एक एक बूंद को बचाना आवश्यक है। वहीं ये मार्गदर्शिका गांव के लोगों, ग्राम पंचायत के लिए भी उतनी ही जरूरी है जितनी सरकारी मशीनरी के लिए आवश्यक है। ये परियोजना की सफलता सुनिश्चित करने का बहुत बड़ा माध्यम है। साथियों, आज जिस पुस्तक का विमोचन हुआ है उसमें भी विस्तार से ये बताया गया है कि गंगा किस तरह हमारे सांस्कृतिक वैभव, आस्था और विरासत तीनों का ही बहुत बड़ा प्रतीक है। उत्तराखंड में उद्गम से लेकर पश्चिम बंगाल में गंगा सागर तक गंगा देश की करीब करीब आधी आबादी के जीवन को समृद्ध करती है और इसलिए गंगा की निर्मलता आवश्यक है।
गंगा जी की अविरलता आवश्यक है। बीते दशकों में गंगा जल की स्वच्छता को लेकर बड़े बड़े अभियान शुरू हुए थे, लेकिन उन अभियानों में न तो जन भागीदारी थी और न ही दूरदर्शिता। नतीजा ये हुआ कि गंगा का पानी कभी साफ ही नहीं हो पाया। साथियों, अगर गंगा जल की स्वच्छता को लेकर वही पुराने तौर तरीके अपनाए जाते तो आज भी हालत उतनी ही बुरी रहती। लेकिन हम नई सोच, नई अप्रोच के साथ आगे बढ़े। हमने नमामि गंगे मिशन को सिर्फ गंगा जी की साफ सफाई तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे देश का सबसे बड़ा और विस्तृत नदी संरक्षण कार्यक्रम बनाया। सरकार ने चारों दिशाओं में एक साथ काम आगे बढ़ाया। पहला, गंगा जल में गंदा पानी गिरने से रोकने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों का जाल बिछाना शुरू किया। दूसरा, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ऐसे बनाए जो अगले 10-15 साल की भी जरूरतें पूरी कर सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरिद्वार में नमामि गंगे परियोजनाओं का वर्चुअल शुभारंभ। नमामि गंगे परियोजना से गंगा स्वच्छता के लिए हरिद्वार में बनाए गए 68 MLD और कई दूसरी योजनाओं का उन्होंने इसका उद्घाटन किया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। ये कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत है यहाँ के लोगों के लिए। और जल शक्ति मंत्री और सूबे के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। आज हरिद्वार में नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी के ओर से मेजर 3 प्रोजेक्ट्स का जो है लोकार्पण हुआ है। आज यहाँ जगजीतपुर में एक STP का जो है 2 STP का जो है लोकार्पण हुआ है, जो 68 MLD का है और दूसरा 27 MLD का है। दूसरा जो है सराय में जो है 18 MLD का जो है एक STP का जो है लोकार्पण हुआ है। इसके अलावा जो है हमारा गंगा म्यूजियम, एक नमामि गंगे का जो है चंडीगढ़ में एक घाट बना है, बहुत सुंदर घाट बना है। वहाँ पे एक इंटरप्रिटेशन सेंटर बनाया है, उसको अभी एक गंगा म्यूजियम के रूप में उसको जो है डेवलप किया गया है। तो उसका जो है आज लोकार्पण हुआ है। धन्यवाद देता हूँ और जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी को बधाई देता हूँ, त्रिवेंद्र रावत जी को बधाई देता हूँ। और हमारे यहाँ ये बहुत अच्छी नमामि गंगे की जो योजना आई है, जिससे हमारी गंगा निर्मल और स्वच्छ रहेगी और यहाँ पर आचमन लायक पानी रहेगा। आने वाले कुंभ में जो यहाँ यात्री आएंगे वो गंगा जल से आचमन कर सकेंगे। ये विश्वास मंत्री जी ने दिलाया है। मैं इन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और ये बहुत अच्छी योजना है जो यहाँ हो रही है, जिसका लाभ मिलेगा और इसका पानी सिंचाई को भी मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का भी वर्चुअल लोकार्पण किया। इसे लेकर ऋषिकेश महापौर अनीता बमगाई ने पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया। आज उत्तराखंड के लिए बहुत ही गौरवशाली दिन है और ये तारीख स्वर्ण अक्षरों में आज दर्ज हो गई है। जिस प्रकार से यह आस्था का, धार्मिक का, पर्यटन का जो केंद्र था, उसके लिए उत्तराखंड की ऋषिकेश क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत बधाई और पूरे उत्तराखंड वासियों की ओर से, ऋषिकेश की जनता की ओर से, अपनी तरफ से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। उनकी पूरी प्रशंसा करती हूँ कि जिस प्रकार से
उन्होंने माँ गंगा की स्वच्छता को देखते हुए, उसकी अविरलता, निर्मलता को देखते हुए, पवित्रता को देखते हुए और 2014 में जिस प्रकार से उन्होंने गंगा जी पे एक अलग ही मंत्रालय। नए कृषि कानून के विरोध में विपक्ष का विरोध प्रदर्शन जारी है। इसके तहत कांग्रेस इस कानून को वापस लिए जाने की लगातार मांग कर रही है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने इसी को आधार बना के सरकार को घेरा। हमारे वार्ड स्तर पे, हमारे ग्राम स्तर पे, हमारे जिला स्तर पे, पूरे प्रदेश के अंदर ये अभियान चलेगा। हमारे तमाम प्रमुख नेता इसमें भागीदारी निभाएंगे और इन हस्ताक्षरों को लेकर के उसके बाद पूरे प्रदेश के हस्ताक्षरों को इकट्ठा करके प्रदेश अध्यक्ष जी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को भेजेंगे और उसके बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी जो तय करेगी, सारे हस्ताक्षर राष्ट्रपति को दिए जाएंगे। कृषि बिल को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। इसे लेकर उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने सरकार को घेरा और कई आरोप भी लगाए और कहा कि सरकार किसान विरोधी है। इस महामारी से लड़ने में राज्य सरकार पूरी तरीके से विफल साबित हुई है। सरकार पिंजरे में कैद है और जिस तरीके से लगातार अव्यावहारिक फैसले राज्य सरकार ले रही है, मैं समझता हूँ वो कदापि उत्तराखंड के हित में नहीं है। आज की तारीख में कोरोना की इस महामारी में सरकार का जो दायित्व था, उस दायित्व का निर्वहन सरकार नहीं कर रही है। सरकार में अंतर विरोध है। लगातार आप देख रहे होंगे, समाचार पत्रों में भी आप पढ़ते हैं कि किस तरीके से सरकार और प्रशासन में द्वंद्व चल रही है। मंत्री परिषद के लोग जो है प्रशासन पर लगातार वार करने का काम कर रहे हैं। हद तो तब हो गई जब एक मंत्री जो है अपने डायरेक्टर की जो है एफआईआर दर्ज करा। और आज उत्तराखंड पुलिस में इंटेलिजेंस विभाग में 32 उप निरीक्षक के प्रमोशन हुए और सभी निरीक्षक पद पर पदोन्नति हुई। कार्मिक मुख्यालय ने प्रमोशन के आदेश जारी किए। पिछले लंबे समय से इन सब इंस्पेक्टर के प्रमोशन को लेकर एक्सरसाइज चल रही थी, जिसको आज आदेश दिए गए। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ सोवेनियर और हस्तकला ग्रोथ सेंटर का विधिवत उद्घाटन किया गया। विधायक रुद्रप्रयाग भरत सिंह चौधरी ने कहा कि जिला प्रशासन ने महिलाओं के लिए रोजगार की दिशा में नवीन पहल की है। बेसिकली एनआरएलएम की जो महिलाएं हैं, इनोवेशन प्रोजेक्ट्स के तहत में ये धनराशि स्वीकृत हुई थी। उनके द्वारा कहीं पर भी पूरे क्षेत्र में केदारनाथ से लेकर के श्रीनगर तक कहीं भी देखा जाए तो कहीं पर भी इस तरह की कोई वस्तु जो विशिष्ट रूप से पर्यटक आकर के केदारनाथ की स्मृति के रूप में ले जाएं, ऐसे केदारनाथ यात्रा को लेकर जो लाइवलीहुड प्रोजेक्ट्स जनपद में किए जा रहे हैं, ये उसी का पार्ट है। एक एसएचजी केदारनाथ के लिए प्रसाद का निर्माण कर रहा है। दूसरे एसएचजी को केदारनाथ में आने वाले यात्रियों के लिए जनपद से जो सुवेनियर ले जाने हेतु बनाए जाने का कार्य दिया गया है। वह आज उस ग्रोथ सेंटर के निर्माण कार्य को प्रारंभ करने के बाद उसका शुभारंभ कर दिया गया है। जिला उद्योग केंद्र रुद्रप्रयाग में जिला उद्योग केंद्र और जिला प्रशासन की पहल पे बहुत ही सुंदर कार्यक्रम यहाँ पे महिलाओं के रोजगार को लेकर के जो ग्रोथ सेंटर का यहाँ पे श्री गणेश हुआ है और केदारनाथ सोवेनियर को बनाने का जो काम आज यहाँ पे शुरू हुआ है। मुझे लगता है कि ये आधुनिक तकनीक से और हैंडीक्राफ्ट का जो सम्मिश्रण होगा वो एक सफल प्रयोग साबित। दिनेशपुर में बंगाली कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष तारक बाछाड़ की आवास पर बंगाली नेता राजकुमार शाह ने प्रदेश अध्यक्ष तारक को समिति के अध्यक्ष पद का ज्ञापन सौंपा। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर समाज मुझे आगामी चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए चुनता है तो मैं उसके लिए तैयार हूं। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी विचारधारा अलग नहीं है। हमारी सबकी विचारधारा ये है कि हमारे बंगाली समाज का आगे कैसे बढ़ाया जाए। और रही बात अलग अलग पार्टियों की विचारधारा, तो पार्टियों में हम पार्टियां करती हैं। हर आदमी एक किसी पार्टी से जुड़ा जरूर है,
लेकिन उन सबको एक ही मंच पर लाने का जिम्मा उठाना, ये भी एक बहुत बड़ी, मैं उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। और ये वैधानिक रूप से मैंने इनको, हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी पर, निवर्तमान अध्यक्ष जी, उनको मैंने ज्ञापन दिया है और अपना दावा प्रस्तुत किया है कि मुझे एक मौका दिया जाए ताकि मैं अपने समाज के प्रति और आगे बढ़कर निष्ठा से कार्य कर सकूं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।